अस्सलाम वालेकुम। आज से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो इंग्लिश के रूल्स हैं इसके रिलेटेड वो हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये रूल्स बहुत अहम हैं। एफपीएससी, पीपीएससी, पुलिस की जो जॉब्स आई हैं उनके लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अहम है। ये देखिए, पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल ये है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। कहता है कि दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हों, ठीक है, और उनको एंड के जरिए कनेक्ट किया जाए तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, वर्ब जो होता है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे मिसाल ले रहा हूं मैं, अली एंड रहमान इज हेयर। दो 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 सवाल ले रहा हूं, फिर बताता हूं कि इसमें फर्क क्या है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। देखें, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक और दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कंडीशन पूरी होगी। कनेक्टेड बाय एंड से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, एंड ने दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और वो कहता है टेक्स प्लूरल वर्ब। ये देखो, दो सेंटेंस आ गए। एग्जामिनेशन में यही सेंटेंस ऐसे ही आता है कि वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आप देखें, ये अली भी सब्जेक्ट है, रहमान भी सब्जेक्ट है, दोनों सिंगुलर है, सिंगल है ना, वाहद है ना, जमा तो नहीं है ना, और एंड के जरिए दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये वर्ब लगा हुआ है सिंगुलर, ये लगा हुआ है प्लूरल, तो आपका सेंटेंस ये वाला राइट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अली एंड रहमान इज गोइंग देयर। फिर अली एंड रहमान आर गोइंग देयर। देखें, कंडीशन वही है, अली और रहमान दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और कनेक्ट किससे हुए हैं, एंड से। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, यहाँ प्लूरल वर्ब है। तो ये देखें, अली और रहमान दोनों एंड से कनेक्ट हुए हैं तो वर्ब प्लूरल होगा, ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल है। आज से हम इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रूल स्टार्ट करें। ये रूल नंबर हमारा 1 है, रूल नंबर 1 है, ठीक है। अभी हम दूसरे रूल पे चलते हैं। हाँ जी, ये हमारा सेकंड रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इंग्लिश ग्रामर को हमने शुरू किया हुआ है, ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल में क्या कहता है कि इफ टू सिंगुलर नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग्स, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, वो कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन है और एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। एक ही चीज की तरफ यह है कि एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। मिसाल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि द प्रिंसिपल एंड, सॉरी प्रिंसिपल का स्पेल गलत हो गया, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। दूसरा हम लेते हैं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी आर कमिंग। इस सेंटेंस में द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी आर कमिंग, दोनों में से सेंटेंस एक रॉन्ग है, एक ठीक राइट है। टू सब्जेक्ट देखिए, टू सिंगुलर नाउन है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी सिंगुलर है। रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है ना, दा लगा हुआ है, देखिए दा लगा हुआ है, ये आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगता है, ठीक है, आर्टिकल लगता है तो नाउन आ जाता है उसके बाद। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी ये दोनों एक ही बंदे हैं, एक ही बंदे के पास दो ओहदे हैं, प्रिंसिपल भी है, सेक्रेटरी भी है। इज कमिंग, यहाँ पे भी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है, इज आर कमिंग, लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है, ये ठीक है, क्योंकि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी एक ही बंदा है, वो प्रिंसिपल भी है, सेक्रेटरी भी है, क्योंकि इसके पीछे दा नहीं लगा, दा इसके पीछे लगा है, एक ही बंदे के पास दो ओहदे हैं। इज कमिंग वर्ब सिंगुलर,
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रूल 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।